ये देखने से फुर्सत मिल गई हो तो देखिए बेटा ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं किसी भी सेंटेंस में। तो बेटा ध्यान रखिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है। बेटा ऑब्जेक्ट को आप कैसे पहचाने, तो ऑब्जेक्ट बेटा बनने की क्षमता केवल नाउन और प्रोनाउन में होती है। किसमें होती है बच्चा? नाउन और प्रोनाउन में। दूसरा केस ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा क्या होता है? वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है बच्चा? वर्ब के बाद आता है। तीसरा क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट को यदि बेटा आप क्या पूछे? प्रश्न पूछे। क्या पूछे? प्रश्न पूछे। प्रश्न किसका पूछे लल्ला? प्रश्न यदि आपने पूछ दिया किसका बेटा? क्या, किसको, किसे का। क्या, किसको, किसे। इंग्लिश में बोले तो whom, इंग्लिश में बोले तो whom और what। ठीक है, इसका प्रश्न पूछ दिया जाए, जब बेटा हमें आंसर मिल जाए तो वही क्या कहलाए? ऑब्जेक्ट कहलाए। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल लिख दिया जाए, एग्जाम्पल लिख दिया जाए, आई कॉल यू, मैं तुम्हें बुलाता हूं। अब इसमें मैंने देखा ऑब्जेक्ट क्या है, तो देखिए ऑब्जेक्ट बेटा मैंने समझा यू, तो इसको कंफर्मेशन लेना है। यू नाउन है क्या? नहीं, लेकिन प्रोनाउन है। पहला पॉइंट क्लियर। ये बेटा यू वर्ब के बाद लिखा है, बिल्कुल ये वर्ब के बाद लिखा है। तीसरा पॉइंट क्वेश्चन करें, इससे मैंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? क्या, किसे, किसको, किसे। तो मैंने किसे बुलाया, मैं किसे बुलाता हूं, तो आंसर हमें क्या मिला बेटा? यू। क्या मिला? यू। और यही क्या कहलाता है बच्चा? ऑब्जेक्ट कहलाता है। बात करें, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, आई बॉट आ न्यू पेन, तो मैंने कहा इसमें ऑब्जेक्ट क्या बेटा? तो अ न्यू पेन। कैसे पहचाना? पेन बेटा क्या है? पेन बेटा क्या है? पेन क्या है? नाउन है। पेन क्या है? नाउन है। वर्ब क्या है? ये वर्ब के बाद लिखा है, हाँ वर्ब के बाद लिखा है। प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछिए। किसका प्रश्न पूछे बेटा? क्या, किसको, किसेगा। तो मैंने क्या खरीदा? आंसर मिला नया पेन खरीदा, तो यही बेटा क्या है? ऑब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच।